हेलो माय डियर्स स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने दो माताएं की आधी कहानी पढ़ी है और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े थे। सो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे एक कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिले हैं, है ना। तो हत्या नामक एक जो असम के गांव है, वहाँ पे कुछ तथ्य विभाग के लोग वहाँ पे गए थे रिसर्च करने के लिए, यानी कि डाटा कलेक्शन करने के लिए। बेटर विभाग के कर्मचारी वहाँ पे गए थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे एक विचित्र मंदिर देखा, जिस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी और उसमें मूर्ति बनी हुई थी तो छतों और दीवारों पे खुदाई करके बनी हुई थी। और उसमें हाथी के बच्चे के और माता की मूर्ति थे और एक बच्चे और एक माँ के मूर्ति थे। ठीक है, तो ये थी उस मंदिर के अंदर की बातें। उसके बाद वहाँ पे लोग जो लाइन लगाते हैं, बसंत ऋतु पे एक फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे वो लोग बहुत सारे खाने के सामग्री, फल, दूध वगैरह, मधु वगैरह लेके लड़कियाँ हो या माताएं हो, सब गांव के जितने भी लोग हैं वो सब वहाँ पे लाइन लगते हैं, वो सारे फल मूल लेके। उसके बाद वो लोग गाने बजाते, वो सारे फलों को, वो सारे सामग्री को जंगल पे ले जाते थे, है ना। जंगल पे ले जाके उसमें छोड़ देते, फिर नाचते गाते बजाते वापस लौट के आते। तो इसी को देख के वहाँ के तथ्य विभाग के एक कर्मचारी ने कहा कि इतनी अच्छी अच्छी सामग्री जंगल पे फेंकने से अच्छा है कि हमें दे देते तो हम खा लेते। तो इसी बात को गांव वालों में से एक बच्चे ने सुना और उसने कहा कि सी ऐसी बात करना भी पाप है। तो इस विषय में तथ्य विभाग के उन लोगों ने पूछा कि क्यों। तो उसने बताया कि ये तो हाथियों के लिए दिया गया है सामग्री, ये उनका भोजन है, ये वो खाते हैं। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों। तो इसी बीच गांव के बड़े बुजुर्ग उसे एक कहानी सुनाते हैं, वो तथ्य विभाग के लोगों को। तो वो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि पहले बहुत सारे हाथी और इंसान एक साथ रहते थे। उसके हाथियों को पकड़ने के लिए इंसानों ने वो किया, जाल बिछाया, गड्ढे खूंदे। उसके बाद हाथियों को सौदागर को बेच देते थे, सौदागर उन्हें पैसे देते थे, यानी कि सोने की मुद्रा देते थे। और सोने के जो मुद्रा थे, जो सिक्के थे और चांदी के जो सिक्के थे, वो औरतें उसमें आभूषण की तरह उसे गले पे पहनते थे, गले का शोभा बढ़ाते थे। तो इस तरह से कार्य चलता गया। तो इस तरह से गांव वाला के दो दुश्मन हो गए, एक तो हाथी और दूसरा बाघ। तो हाथी जो है बहुत फसल खराब कर देते थे, क्योंकि उन लोगों ने हाथी को पकड़ना शुरू कर दिया था। और क्योंकि गड्ढे खोद के हाथियों को पकड़ के बेचते थे, तो इसी वजह से हाथियों को भी गुस्सा आता था, तो उनके फसल बर्बाद कर देते थे। तो इसी बीच में ये कहानी चलती गई। उसके बाद आगे उन हाथी और बाघ जो दो दुश्मन थे, उनके आगे जो कहानी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ी थोड़ी कहानी याद आ गई है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी के जो कहानी पोर्शन बाकी थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के पास महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। अर्थात उस दिन मौका पाकर बाघ वहां आ गए, कहाँ पे, मुखिया के घर पे। और आकर मुखिया के जो 5 महीने के जो बच्चे थे उसको कपड़े समेत वहां से उठा ले गए, क्योंकि 5 महीने के बच्चे होते हैं ना, उसे कपड़े से पूरा लिपटा के रखते हैं, तो वो कपड़े के साथ ही उसे उठा ले गए। तो बच्चे की जो माँ थी, मुखिया के जो 5 महीने के बच्चे की जो माँ थी, उसकी नींद वैसे भी हल्की, बच्चों के माँ की नींद वैसे भी नहीं आती, अच्छी तरह से नहीं, गहरी नींद में नहीं सोते हैं माँ लोग, क्योंकि उनकी नींद वैसे भी हल्की होती है। तो उससे वो दिखाई पड़ गई बच्चे को ले जाते हुए बाघ। ठीक है, तो वो बाहर रखी जो मशाल थी, ठीक है, मशाल मतलब पता है, मशाल मतलब जो अंधेरे को उजाला करने के लिए एक लकड़ी होते, उसमें आग जला देते थोड़ी सी कपड़े में। ठीक है, तो वो पहले ज़माने में मशाल यूज़ करते थे घर को उजाला करने के लिए, लाइट वगैरह नहीं होते थे।
तो वो उस मशाल के इस्तेमाल किए थे उन लोगों ने। तो वो मशाल उठाकर लखिया रे बोल के पुकारती हुई उस बाघ के पीछे पीछे दौड़ी, और घर में कोई नहीं था मुखिया के घर पे। और जो बाकी मोहल्ले के जो औरतें थे उनको आवाज़ सुनाई पड़ी, मुखिया की जो बीवी है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। खबर भी हुई उनको कि बाघ ने मुखिया के बच्चे को ले गई, पर वो लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल के आए। मुखिया के जो पत्नी थे उसको हेल्प करने के लिए बाहर, मदद करने के लिए बाहर निकल के नहीं आए डर के मारे। तो चलिए उसके बाद क्या किया बाघ ने, देखते हैं। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वो हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर दाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हाथिनी साया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसके बगल से निकल गया, अर्थात बाघ उस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। और वो जिस जंगल की तरफ भागा था उस जंगल में जंगल का जो रास्ता था वो हाथियों के चलने का था, यानी कि हाथियाँ उस जंगल के रास्ते से चलते थे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे बने थे जो गांव के लोग बनाए थे हाथी पकड़ने के लिए, है ना। तो उसी एक गड्ढे पर जो हाथिनी की एक छोटी सी बच्ची जो है वो गिर गए थे, और इसी वजह से और उसके जो बच्चे के जो रोने की आवाज़ थे वो ठीक बच्चा हाथी के जो रोने की आवाज़ थी मतलब जो हम इंसानों के बच्चे की आवाज़ की तरह ही होते हैं। जो हाथिनी के जो बच्चे हैं उसकी जो आवाज़ है वो हम इंसान के बच्चे की आवाज़ की तरह ही, मनुष्य के बच्चे की आवाज़ की तरह ही होती है। तो उसके जो गड्ढे के चारों ओर उसकी जो हाथिनी माँ थी, यानी कि उस बच्चे की जो माँ थी, वो पूरी चक्कर लगा रहे थे क्योंकि वो उसे उठा नहीं पा रहा था गद्दे से। तो इस वजह से वो काफ़ी हैरान थे, काफ़ी परेशान थे, और वो गद्दे की चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो उसी वक्त उसके बगल से बाघ निकल गया, यानी कि हाथिनी के बगल से, यानी कि नज़दीक से बाघ निकल गया। चलिए देखते क्या हुआ उसके बाद। आँखों की कोर से माँ हाथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपटे की तरह तेजी से चिघाड़ती हुई हाथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में हाथिनी का बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कांपने वाली भयंकर आवाज़ हुई, अर्थात उस हाथिनी ने बाघ को उस बच्चे को ले जाते हुए अपने आंखों से देखा। उसके बाद उसने एकदम जोर से चिल्लाकर झपटी की तरह मतलब जोर जोर से दौड़ने लगे बाघ के पीछे। उसके बाद वो अपने बच्चे को गड्ढे पे ही छोड़ गए। हाथिनी जो है अपने बच्चे को गड्ढे पे ही छोड़ गए, पर उस बाघ के पीछे पीछे वो भागने लगे बच्चे को लेने के लिए। तो उसी वक्त एक जंगल में अजीब सा भयंकर सा एक आवाज़ गूंजा, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के जो कि बाघ के पीछे भागे थे शायद, इसी वजह से। चलिए आगे पढ़ते। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूर में लपटे हाथिनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहां खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोश तक नहीं आई थी, अर्थात बाघ के पंजे से छुड़ाकर, यानी कि बाघ से छुड़ाकर बच्चे को वो हाथिनी जो लेके आए और मुखिया के औरत के हाथ में दे दिए। उसके बाद वो अपने बच्चे, जो उसके बच्चे गड्ढे में गिरे थे, तो उसके सामने वो खड़े रहे और बच्चे पे कपड़े लिपटे हुए थे। तो इसी वजह से बच्चे में कोई खरोश यानी कि कोई चोट की जो निशान है वो नहीं लगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते। अपने बच्चे को सिकता चिल्लाता छोड़कर वो औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कटीले पत्तों, दालों को अलग करने में लग गई। फिर वो धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पाँव जमाते हुए नीचे उतर गई। हाथिनी के बच्चे को कोई खास सोच तो नहीं आई थी, लेकिन वो डरा सहमा हुआ था। अर्थात मुखिया के जो बीवी थे, तो उसने अपने बच्चे को वहीं पे सिकता चिल्लाता छोड़कर, यानी कि बच्चे रो रहे थे तो उसको वहीं पे छोड़कर फ़ौरन उस जो भी गड्ढे थे वहाँ पे जो भी बच्चे गिरे थे हाथिनी की, उसमें से वो दाल पत्तियाँ जो भी झाड़ियों में जो भी उसमें फेंक के रखे थे, तो वो सारे सब हटाने लग गए।
ठीक है, दालों को पत्तों को हटाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे गद्दे के किनारे किनारे पाँव जमाकर नीचे उतर गए। फिर हाथिनी के बच्चे को कोई खास चोट तो नहीं लगी, पर वो हाथिनी के जो बच्चा था वो काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि बच्चे हमेशा डरते हैं ना, तो वो भी डरा सहमा हुआ था। ठीक है, अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। वो औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की दाल के 2 मोटे टुकड़े आरे तीसरे गड्ढे में डाल दिए। अर्थात अब समस्या थी कि उस हाथिनी के बच्चे को गड्ढे से ऊपर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि वो इंसान के बच्चा तो है नहीं छोटा सा, वो तो हाथिनी का बच्चा बड़ा है, तो वो इंसान है औरत, तो उसे उठाने में तो तकलीफ होगी ही। तो इसी वजह से उस मुखिया के जो बीवी थे उसने क्या किया, 2 मोटे पेड़ के टुकड़े आरे तीसरे मतलब इधर उधर करके डाल दिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सीढ़ी की तरह वो टुकड़े सीधे पड़े थे। उसके बाद और गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे दाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हाथिनी ने अपने बच्चे को सुर से लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। अर्थात वो जो दाल फेंके थे पेड़ के, वो दाल जो सीढ़ी का काम किया उस गड्ढे से निकलने के लिए। ठीक है, वो सीढ़ी की तरह उसमें काम किए। तो उसके बाद जो मुखिया के जो बीवी थे वो उस गड्ढे में उतर गए और धीरे धीरे बच्चे को ऊपर की तरफ ठेलने लगे उस दाल के सहारे जो उसने बिछाए थे आरती से। ठीक है, और मुखिया की औरत को जख्म भी लगे, पर उसने परवाह नहीं किया। उसने अपना दम लगाकर धैर्य धीरज से उस बच्चे को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ठेल दिया। ठीक है, उसके बाद हाथिनी ने भी ऊपर से अपने सूर जो होते हैं उसके जो सूर है उसमें लपेट कर अपने बच्चे को ऊपर की ओर खींचा। तो चलिए उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वो जंगल में घुसा। अर्थात तब तक भोर हो चुकी थी, यानी कि भोर मतलब सवेरा, सवेरा हो चुका था और हाथियों का दल को भगाकर मुखिया भी अपने गांव में अपने घर पे आदमियों के साथ अन्य जो भी लोग थे उनके साथ घर में लौट आए। फिर लौटते ही उसने क्या देखा, बाघ के पैरों का निशान देखा घर पे। तो उसको समझने में देर नहीं आए लगे कि मेरे घर पे बाघ आए थे। तो उसने डोरी लिया, रस्सा लिया, कुदाल लेकर जंगल की ओर चल दिए। चलिए आगे देखते क्या हुआ। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अवाक रह गए। हाथिनी का बच्चा अपनी माँ हाथिनी से चिपक कर खड़ा था। माँ हाथिनी अपनी सूर बच्चे के शरीर पर फिर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ में औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। अर्थात जब मुखिया अन्य लोगों के साथ जब जंगल में जाके पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वहाँ पे जाकर, वो उस दृश्य को देख के अवाक रह गए। अवाक मतलब होता है चुप, यानी कि चुपचाप से रह गए, दंग रह गए, चौंक गए। तो उन्होंने देखा कि हाथिनी के जो बच्चा है, हाथिनी का जो बच्चा है वो अपने माँ से यानी कि हाथिनी से चिपक कर खड़ा था और हाथिनी भी उसे प्यार कर रहे थे। और उसी जगह उसकी जो स्त्री थे यानी कि जो मुखिया के जो बीवी थी वो भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। तो ये सारे दृश्य देखकर जो भी उसके हाथ में यानी कि मुखिया के हाथ में जो भी औजार थे, रस्सी थे, वो आदि सब फेंक कर, इतने सारे सामग्री जो भी ले गए थे वो सारे फेंक कर गाँव के लोगों ने हाथ जोड़कर, मुखिया और जो भी गाँव के लोग गए थे उन्होंने हाथ जोड़कर जंगल के देवता को प्रणाम किया। जंगल के देवता यानी कि हाथिनी को, और जो भी हाथी थे वहाँ पे उनको उसने प्रणाम किया। ठीक है, तो आगे पढ़ते। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हाथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर
कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को निवेदन दिया जाने लगा। यह गांववासियों का अपना तरीका था धन्यवाद करने का। अर्थात उसके बाद मुखिया की जो पत्नी थी उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, फिर खड़ी हुई और हाथिनी भी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चल दिए। तो मुखिया ने उसी समय एक आदेश दिया गांव वालों को कि जितने भी गड्ढों में हम लोगों ने बनाए हैं हाथी पकड़ने के लिए वो सारे गड्ढे बंद कर दी जाए, और सौदागर जो हमेशा हाथी लेने के लिए वहाँ पे आते उन सौदागर को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा दिया जाए। तब से फिर कभी किसी ने और हाथी पकड़ने की वहाँ पे कोशिश नहीं की। ठीक है, तभी से प्रत्येक साल यानी कि हर एक साल में जाड़े के दिनों में क्या करते, खेत में जब फसल पक जाते हैं तो हाथियों को नैवेद्य दिया जाता है। नैवेद्य यानी कि देवताओं को दी जाने वाली खाने पीने की सामग्री जो हम लोग देवताओं को देते हैं, मंदिरों में चढ़ाते, ठीक उसी तरह वो लोग भी हाथियों को देने लगे। और ये उनकी तरफ से यानी कि गांव वालों की तरफ से धन्यवाद करने का एक अलग ही तरीका था। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ तो आखिर माँ ही होता है। माँ का ममता सबके लिए एक होता है, चाहे वो इंसान की माँ हो या फिर जानवर या पशु पक्षी की माँ हो, है ना। अगर माँ जो हाथिनी उस बच्चे को नहीं बचाती, बाग से नहीं छीन के लाती, तो क्या होता? तो वो बच्चा बाग के भोजन का उस दिन भोजन बनता, है ना। तो इसी वजह से उसने एक माँ का दर्द को समझा, इसी वजह से माँ हाथिनी ने उस बच्चे को बाग से बचाया। ठीक है, ठीक उसी तरह जो बच्चे की माँ थी उसने गड्ढे से माँ हाथिनी के जो बच्चे हैं उसे उठाया और उसे बचाया। तो दोनों में कोई भी प्यार का अंतर हमें दिखाई नहीं पड़े। तो आप लोगों ने देखा दोनों माताएं एक दूसरे के बच्चे को बचाने में लगे थे, क्योंकि वे दोनों को पता था कि माता का दर्द क्या होता है और माता का प्यार क्या होता है। दोनों ही अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, आज हमें बहुत कुछ सीखने मिले इस बात से, है ना। माँ की ममता के बारे में हमें सीखने को मिले। तो ये कहानी काफ़ी लंबी है, थोड़ी सी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए अब कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, आदिवासी लोग कहाँ रहते थे? असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में हत्या नामक एक छोटा सा गांव में रहते थे। दूसरा प्रश्न, मंदिर में किसकी मूर्तियाँ थी? उत्तर, मंदिर में हाथिनी माँ के निकट बच्चा हाथी और माँ की गोद में छोटा बच्चा की मूर्तियाँ थी। दूसरा प्रश्न, आदिवासी लोग हाथियों की पूजा क्यों करते थे? उत्तर, आदिवासी लोग हाथियों की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि मुखिया के बच्चे को माँ हाथिनी ने बचाया था बाघ से, और इसी वजह से आदिवासी लोगों का ये एक तरीका था हाथियों को धन्यवाद करने का। ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी किसके विषय में है? प्रस्तुत कहानी माँ की ममता के विषय में है। आखिरी प्रश्न, सौदागर को हमेशा के लिए गांव से क्यों भगा दिया गया? सौदागर को हमेशा के लिए गांव से इसलिए भगा दिया गया क्योंकि ये आप लोग मुझे करके दोगे। ठीक है, आखिरी प्रश्न आप लोग मुझे करके दोगे। ठीक है, आखिरी प्रश्नों को आप लोग कोशिश कीजिएगा घर पे बैठ के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।